दोस्तों, एक 12 साल की बच्ची होती है। उसके साथ में जो उसका दादा होता है वो गंदा काम करता है। गंदा काम करने के बाद में उसको डराता है, धमकाता है और कहता है ये बात किसी को बताई तो तुम्हें जान से मार दूंगा, तुम्हारे पेट में चाकू से तुम्हारे पेट को फाड़ दूंगा। लड़की डर जाती है, सहम जाती है और यह गुमसुम सी रहने लग जाती है। अब जो लड़की जो होती है वो किसी से कोई बातचीत नहीं करती है, पहले जैसा वो खेलती कूदती नहीं है। सब कुछ उसके अंदर बदल चुका था। अब इसकी जो माँ होती है जब इस बात को जानती है तो माँ अपनी बेटी से हर संभव कोशिश करती है कि आखिरकार बच्ची के साथ में हुआ क्या और ये क्यों इतना गुमसुम सी रहने लग गई। माँ हर संभव कोशिश करती है और वो काफी हद तक कामयाब भी हो जाती है। और बच्ची जो है अपनी माँ को जो सच्चाई बताती है वह जानकर माँ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। और माँ जो है ये सोचती है कि आखिरकार एक दादा जो है अपनी पोती के साथ में ऐसा कैसे कर सकता है। माँ जो होती है अपनी बात को यही नहीं खत्म करती, वो पुलिस स्टेशन जाती है और पुलिस स्टेशन जाने के बाद में वह शिकायत दर्ज कराती है। जो अधिकारी ये बात को सुनते हैं तो वो भी दंग रह जाते हैं। लेकिन जो अधिकारी होते हैं, पुलिस अधिकारी होते हैं, वो इस बात को बहुत ही हल्के में लेते हैं और जो आरोपी होता है उसको थाने बुलाते हैं। और थाने बुलाने के बाद में सिर्फ डराते हैं, धमकाते हैं, कहते हैं आइंदा ऐसा दोबारा काम किया तो तुम्हें जो है सारी उम्र जेल में रहना पड़ेगा, इतना कहकर उस व्यक्ति को जाने दिया जाता है। जो महिला होती है वो कहती है कि साहब, मामला इतना गंभीर है, आप इनको सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ दे रहे हैं, आखिर इतना हल्के में क्यों इस बात को ले रहे हैं। पुलिस वाले कुछ नहीं सुनते हैं और मां निराश होकर वहां से चली जाती है। लेकिन उसके बाद में एक ऐसी सच्चाई सामने आती है जिसको जानने के बाद पुलिस वाले के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है आंध्र प्रदेश के एक अन्नामय्या जिले की है। वहां पर एक इलाका लगता है ओबला वारीपल्ली, उस इलाके की ये घटना है। यहाँ पर एक व्यक्ति होता है अंजनेय प्रसाद। यह जो है विदेश में रहकर कामकाज किया करता है। आखिरकार एक दिन उसको यह सच्चाई पता लगती है कि उसकी बेटी के साथ में ऐसी गंदी हरकत करने वाला कोई और नहीं है, जो है उसका जो है एक दादा होता है। वह एक ऐसा कदम उठा लेता है, जबकि जब पुलिस इस बारे में जानकारी प्राप्त होती है पुलिस को, तो पुलिस के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, आखिर क्या होता है इस घटना में। अब इस घटना को अंत तक जरूर बने रहिएगा। और घटना में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। दोस्तों, आज की जो ये घटना है बेहद हैरान और परेशान कर देने वाली घटना है कि अब बच्ची जो है अपनी लड़कियां जो है अपने घर में भी नहीं सुरक्षित हैं। आखिरकार वह जो व्यक्ति होता है जो जिसने इस बच्ची के साथ में गंदा काम किया है, अगर उस बच्ची के बारे में आप भी जानेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। दोस्तों, जो अंजनेय प्रसाद होता है ये 15 साल पहले जो है कुवैत में जाकर रहने लग जाता है और वहाँ अपना काम काज करता है। धीरे धीरे वो आना जाना अब इंडिया लगा रहना होता है। उसकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद में वो अपनी पत्नी के साथ में अब कुवैत रहने लग जाता है। दोनों मियाँ बीवी मिलकर वहाँ काम करते हैं और काम का सिलसिला जो है बहुत अच्छा चलने लग जाता है। इनके घर में किसी चीज़ की कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है, बहुत अच्छे से गुजारा चल रहा होता है। अब अंजनेय प्रसाद को जो है एक बेटी ने जन्म इनके घर में एक बेटी का जन्म होता है। और वह जो है अब बेटी थोड़ा से बड़ी हो जाती है, लेकिन ज़्यादा दिन को इनकी पत्नी को छुट्टी मिलती नहीं है। तो बच्ची की जो है देखभाल करने के लिए इन लोगों को बहुत दिक्कत आने लग जाती है। ये लोग जो है अपने ससुर यानी जो अंजनेय प्रसाद होते हैं ये अपने ससुराल में बात करते हैं, यानी कि उस बच्ची को अब देख रेख के लिए ससुराल यानी कि उसके ननिहाल में भेज दिया जाता है। और उसकी नानी जो है उस व्यक्ति की देखभाल करती हैं। और धीरे धीरे अब जैसे बच्ची बड़ी हो जाती है तो उसकी नानी के यहाँ से फोन जाता है कि अब हम इस बच्ची की देखभाल नहीं कर सकते हैं, हमारे बस की बात नहीं है, आप अपनी बेटी को अपने पास ही ले जाइए। अब वो जो है वो अंजनेय प्रसाद जो होते हैं वहां से अपनी बच्ची को, अब उनको चिंता बढ़ जाती है कि आखिर हम कैसे संभाल पाएंगे। तो जो उनकी पत्नी होती है वो अपनी बहन से बात करती है, तो उसकी बहन जो है राजी हो जाती है, कहती है तुम्हें इसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम तुम्हारे खर्चों को भी देखेंगे और इस बच्ची के जो भी खर्चा आएगा वो भी हम तुम्हें दिया करेंगे और इस बच्ची की परवरिश में कोई कसर नहीं होनी चाहिए। उसकी मासी जो होती है उसके लिए राजी हो जाती है और उसकी देख रेख अच्छे से करने लग जाती है। धीरे धीरे समय बीतता है, लड़की जो है बड़ी हो जाती है, 12 साल की हो जाती है। एक दिन उस बच्ची जो है घर में सो रही होती है, अकेली होती है। तभी उसका जो दादा होता है उसे नहीं उस उसकी मौसी का जो ससुर होता है वो जो है शारीरिक रूप से विकलांग होता है। वो उस बच्ची के पास में जाता है और उस बच्ची के साथ में
गंदा काम करता है और गंदा काम करने के बाद में उसको इतना डरा देता है, धमका देता है कि बच्ची हो जो है गुमसुम सी रहने लग जाती है। ये बात जो है किसी को कुछ नहीं बताती है। अब उसकी मासी को ये बात जो है बहुत अजीब सी लगने लग जाती है कि आखिर बच्ची के साथ में हुआ क्या, जो इसको कुछ नहीं बताती है और ना बोलती है, ना खेलती है, कुछ नहीं करती है। अब वो जानने की कोशिश करती है तो लेकिन एक दिन वो बच्ची जो है जो सच्चाई बताती है तो मौसी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो हैरान और परेशान रह जाती है। आखिरकार एक दादा जो है अपनी पोती के साथ में ऐसा कैसे कर सकता है। अब वो जो उसकी मौसी होती है ये बात जो है अपने पति को भी नहीं बताती है और इसकी मम्मी पापा को भी किसी को नहीं बताती है। धीरे धीरे कुछ दिन और बीतते हैं तो एक बार फिर उस बच्ची के साथ में वही घटनाक्रम दोहराया जाता है। जो वो उसका जो यानी कि दादा होता है उस बच्ची के साथ में गंदा काम करता है और उसके साथ में फिर वही अब उस इस बार फिर जब उस मौसी को पता लगता है तो जो है अपनी दीदी को फ़ोन करती है और कहती है कि आप अपनी बेटी को ले जाइए, हम इसकी ज़िम्मेदारी अब नहीं ले सकते हैं और हमारे बस की बात नहीं है। अब जो है ये इतनी बात सुनकर लड़की के माता-पिता जो होते हैं चिंतित हो जाते हैं, आखिरकार क्या हो गया? अभी तक तो सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा था, आखिर अचानक क्या हो गया? इतनी बात जानने के बाद में जो लड़की की माँ होती है, वो कहती है कि अच्छा मैं जाती हूँ, देखती हूँ, क्या होती है। अब उसकी माँ जो है इंडिया की टिकट बुक करती है और आ जाती है अपने घर आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का एक जिला लगता है अय्यमय जिला, ओबलापरी ओबरावारीपल्ली, वहाँ के जो है जाती है और वहाँ पर अपनी बहन के घर जाती है और अपनी बेटी से मिलती है। माँ जो अपनी बेटी को देखकर उससे हर चीज़ जानने की कोशिश करती है, आखिरकार बेटी क्या बात है? उसको ये लगता है कि बच्ची जो है गुमसुम से रहने लग जाती है। आखिर इसके साथ में हुआ क्या है? अब वो हर संभव जानने की कोशिश करती है, लेकिन बेटी है कुछ नहीं बताती है। बहुत मशक्कत के बाद में बेटी जो है सच्चाई बताती है। सच्चाई जानने के बाद में उसके माँ के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और वो जो माँ होती है वो अपनी बच्ची को साथ में थाने जाती है और थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराती है। रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद में पुलिस जो है उस व्यक्ति को यानी कि जिसका नाम होता है अंजनेलू, जो जिसकी उम्र होती है 59 साल, वो उसको बुलाया जाता है थाने और उसको चेतावनी दी जाती है कि ऐसी जो घटना अगर दोबारा की तो तुम्हें जो है सारी उम्र जो है सलाखों के पीछे रहना पड़ेगा और तुम बाहर कभी नहीं आ पाओगे। इतना कहकर उस व्यक्ति को वहां से जाने दिया जाता है और जो उसकी माँ होती है वो चुपचाप ये सब देखती रहती है और पूछती है कि साहब मामला इतना हल्का नहीं है जितना आप लोग देख रहे हैं और जो अपराधी है इतना घिनौना काम किया हुआ है, मेरी बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर दी है, आप इसको समझाकर छोड़ दे रहे हैं। पुलिस वाले कुछ नहीं बोलते हैं और हल्के में लेकर उस लड़की जो महिला होती है वहां से चली जाती है और यह सब सोचती है कि अब कुछ नहीं होगा और अपनी बच्ची के साथ में जो है वो अपने यानी कुबेर चली जाती है अपने पति के पास में। वहां जाने के बाद में अपने पति को जो है सारी सच्चाई बताती है तो जो उसका लड़की का पिता होता है ये सब जान के उसके अंदर वाल सा आता है और उसके अंदर एक खून खौल उठता है और वो सोचता है कि आखिर जब मेरी पत्नी गई थी थाने तो उसके कहने पर पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया तो मैं जाऊंगा तो शायद मेरे कहने पर भी कोई एक्शन, मेरी शिकायत करने पर भी कोई एक्शन नहीं लेता। अब वो उसको अंदर ही अंदर वो गुस्से से जल रहा होता है और एक दिन वो टिकट बुक करता है, यानी 6 दिसंबर की बात होती है। 6 दिसंबर, 6 और 7 दिसंबर की बात होती है। वो इंडिया आता है और आंध्र प्रदेश आता है। वहां जाने के बाद उसने वो ओबलावारी पल्ली जाता है, अन्नामई जिला। वहां पर जाने के बाद में वो उस व्यक्ति के घर जाता है और वो आधी रात का समय होता है। जो व्यक्ति होता है जिसका नाम अंजनेलू होता है वो सोया होता है और सोते समय उसके ऊपर जो है इतना वार करता है। वार करने के बाद में वो जो है अब उसको बोलने का मौका नहीं था, चिल्लाने तड़पने का कोई मौका ही नहीं मिलता है और वो वहीं तड़प तड़प कर दम तोड़ देता है। वहां से चला आता है, सुबह हो जाती है। अब जो है ये सब जो है आस पड़ोसों के लोगों को पता चलता है, देखते हैं कि जो है ये व्यक्ति जो है सो रहा था और उसके जो है यहाँ पे इसके यानी बिस्तर के नीचे जो है इतना खून बहा हुआ है। आखिर क्या यानी कि कैसी घटना होगी, कौन कर सकता है? ये सब जानने के बाद अब पुलिस आ जाती है। पुलिस जो है मौके की छानबीन करती है लेकिन पुलिस को कोई सुराग नहीं मिलता है और अब वो व्यक्ति जो है जो अंजनेय प्रसाद होता है वो अपना टिकट बुक करता है और फिर से कुवैत चला जाता है। कुवैत जाने के बाद में करीब वो एक वीडियो पोस्ट करता है और वो जो है यूट्यूबर होता है और वहाँ वीडियो पोस्ट करने के बाद उस वीडियो के माध्यम से वो सारी घटना को जो है बताता है कि हमारी बेटी के साथ में जो नाइंसाफी हुई थी, जो ये व्यक्ति जो है जिसका नाम अंजनेलू होता है, ये जो है गंदा काम किया था और पुलिस जो है इस मामले को बहुत हल्के से लेकर उसको सिर्फ चेतावनी देकर जो है जाने दिया और इसमें आगे की कोई कार्रवाई नहीं की गई। मुझे मैंने इसलिए अपनी बेटी के का रेपिस्ट का बदला लिया
और मैंने इस तरह से उसका कत्ल कर दिया, और ज़रूरत पड़ेगी तो जो मैं है अपने आप को सरेंडर कर दूंगा। और यानी कि ताकि हमारा कोई मकसद नहीं था इस व्यक्ति को मारने के लिए, लेकिन जो है हमारी बेटी के साथ में इस तरह से गंदा काम किया और मुझे अपने आप पर कंट्रोल नहीं हुआ, इस करके मैं इसका कत्ल कर दिया। ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पर इतना वायरल होता है, जब वीडियो वायरल होता है तब अधिकारियों के पांव फूलने लग जाते हैं, और वो जानने यानी कि अब ये व्यक्ति को पकड़ना इनके लिए एक चुनौतीपूर्ण बन जाता है। अब देखो आगे क्या होता है, ये व्यक्ति यानी कि इसको पकड़ा जाता है, गिरफ्तार किया जा सकता है या नहीं, और क्या यह व्यक्ति उससे पहले सरेंडर करता है अपने आप को या नहीं, ये तो भविष्य ही बताएगा कि आखिरकार हुआ क्या आगे। लेकिन दोस्तों जो भी हुआ इस घटना में बेहद हैरान और परेशान कर देने वाली बात हुई कि जो है ज्यादा करके जो है अब क्या जो जिसके ऊपर इतना लोग तरस खाते हैं, जो विकलांग व्यक्ति होता है, आखिरकार एक मासूम बच्ची के साथ में ऐसा घिनौना काम कैसे कर सकता है लोग। यानी कि अब जो एक तरह से उसकी पोती हुई, क्योंकि वो उसकी मासी जो होती है उसका ससुर हुआ, तो वो भी उसका दादा ही हुआ। लेकिन दोस्तों आजकल बच्चियां कहाँ पर सुरक्षित हैं, क्या किसी के पास सुरक्षित हैं या नहीं दोस्तों। इस करके अपने बच्चों का ध्यान रखें और उनके ऊपर हर तरह की निगरानी रखें कि हमारा बच्चा कैसा है और किस हाल में है, उसका बराबर ख्याल रखें, अपने बच्चों को अपने पास ही रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा दोस्तों। मिलते हैं और एक सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। दोस्तों इस घटना के बारे में आपका क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना।